साथियों, मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूँ विश्व भूगोल में अफ्रीका महाद्वीप। अपने 2 महाद्वीप अब तक हो चुके थे पूरे, जिसमें पहला अपन ने पढ़ा एशिया के बारे में। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपन ने कर लिए। दूसरा अपन ने पढ़ा यूरोप महाद्वीप, इसमें भी अपन ने महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ ली। तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट होने के बाद में, 3 महाद्वीप होने के बाद में अपनी 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे तीनों महाद्वीपों से संबंधित जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप विश्व में जनरल डिटेल की बात करें अपन तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से दूसरे नंबर पे आता है, जिसमें जनसंख्या के हिसाब से देख लो या आप क्षेत्रफल के हिसाब से देख लो। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछता है कि विश्व का दूसरा महाद्वीप कौन सा है। तो आप कोई सा भी ले लो, चाहे जनसंख्या के हिसाब से ले लो चाहे आप क्षेत्रफल के हिसाब से ले लो, दोनों में अफ्रीका महाद्वीप ही आता है। इसके बाद अपन बात करें तो यह महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 20.2% भाग अफ्रीका महाद्वीप का आता है। जो विश्व का टोटल क्षेत्रफल है, विश्व का कुल क्षेत्रफल है, उसका 20.2% भाग अफ्रीका महाद्वीप घेरता है। और अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से दूसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान रखता है। और इसमें जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश देखें आता है नाइजीरिया जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल के हिसाब से अपन देखें तो अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश आता है। दोस्तों मानव सभ्यता की बात करें या मानव की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले मानव उत्पत्ति के साक्ष्य यहीं मिले हैं। यानी सबसे पहले मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य कहाँ मिले? अफ्रीका महाद्वीप में मिले, इसलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि भी कहा जाता है। इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम जो सभ्यता विकसित हुई है उसमें अपन देखें तो एक तो मिस्र की सभ्यता और एक सभ्यता खारतेज सभ्यता भी यहीं पर उत्पत्ति हुई है। दोस्तों वनों की बात करें अपन वन क्षेत्र की तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। और अपन बात करें यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत अधिक मात्रा में है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका 1/3% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। 1/3 भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। इसका जो ये भाग है ये तो कहलाता है सहारा मरुस्थल, और जो दक्षिण में है ये कहलाता है कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है। उसको बोलते हैं अपन बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में। दोस्तों अपन मैप की बात कर लिए तो मैप में अपन ने पहले तो पढ़ ही रखा है। यहाँ है जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यानी अपन देखें तो जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो यह है यूरोप को
एशिया अफ्रीका से अलग करती है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के अपन पूर्व की तरफ से ले तो यहाँ पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है जो राजस्थान में है, या भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, पश्चिमी विक्षोभ, जो सर्दियों में जो वर्षा होती है वह मध्य सागर में भूमध्य सागर से उठकर ही चक्रवात वगैरह भारत में आते हैं एवं वर्षा होती है। तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यहीं से उठता है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से अपन पूर्व की साइड में बात करें तो यहाँ पड़ती है एक स्वेज नहर। स्वेज नहर इसका निर्माण 1869 में करवाया गया था, और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि डी लेप्लेस फनी डेड डी लेप्लेस ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके उत्तरी भाग को तो कहते हैं, उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग, पोर्ट सहित ऊपरी भाग को और पोर्ट स्वेज दक्षिणी भाग को कहा जाता है। और ये जो पड़ता है ये है लाल सागर कहलाता है, लाल सागर। तो स्वेज नहर की अपन बात करें तो स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करती है एवं भूमध्य सागर को लाल सागर भी से जोड़ती है। एक आता है स्ट्रोम्बोली। दोस्तों स्ट्रोम्बोली का नाम सुना होगा आपने। स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है। तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों अपन बात करें नील नदी की, तो नील नदी विक्टोरिया झील जो युगांडा, तंजानिया, और ये जो युगांडा, तंजानिया इन देशों की सीमा पर स्थित है। कौन सी झील, विक्टोरिया झील। यहाँ से निकलती है श्वेत नील, और ये जो भाग है ये मकर रेखा पर पड़ता है। यानी कि अपन बात करें तो विश्व में अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 0 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा ही गुजरती है, जिसमें मकर रेखा विक्टोरिया झील के बिल्कुल बीच में से निकलती है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे नील नदी की, तो विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील एवं टाना झील ये यहाँ से निकलती है। कौन सी, ब्लू नील। यह खार्तून, इथोपिया की खार्तून यहाँ ये दोनों मिल जाती है एवं नील नदी इसके बाद में यह नील नदी कहलाती है, और यह भूमध्य सागर में गिर जाती है। यानी कि विश्व में सबसे बड़ी नदी की बात करें अपन, सबसे बड़ी नदी की बात करें तो नील नदी आती है। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। दोस्तों मिस्र देश है वह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है एवं जो मिस्र देश है यह अपने पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। और मिस्र देश पुरानी सभ्यताओं में से भी एक है तो ये मेसोपोटामिक सभ्यता, और एक मैंने आपको अभी बताई थी, कार्थेज ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ती है। इसके बाद अपन बात करें तो दोस्तों ये जो पश्चिमी भाग में जो ये खाड़ी दिख रही है ये कहलाती है गिनी की खाड़ी। यहीं से
उत्तरी अटलांटिक जो अपन उसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे जो अपने पवन तंत्र होएगा उसमें देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से जो महासागर जो जलधारा चलती है वही गिनी की खाड़ी से इधर जो सोमालिया द्वीप है वहाँ तक, सोमालिया गया जो उत्तरी अमेरिका का जो ये दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहाँ जाकर टकराने के बाद में ये जो मेक्सिको खाड़ी से होते हुए लेब्राडोर सागर से होते हुए सीधी उत्तर की तरफ चली जाती है, जो ग्रीनलैंड के बाद में यहाँ के ग्रीनलैंड से होते हुए यूरोप महाद्वीप बिस्के की खाड़ी में आने के बाद में उनमें शुष्कता कमी हो जाती है या वो ठंडी धारा हो जाती है। और जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता हुआ आया है कि जो सहारा मरुस्थल है इसका निर्माण कौन सी जलधारा के कारण हुआ। तो जो कनारी की जो ठंडी जलधारा है, कनारी की ठंडी जलधारा, उसका निर्माण यानी जो सहारा मरुस्थल है इसके निर्माण में प्रमुख जिम्मेदार है कनारी की ठंडी जलधारा। दोस्तों यहीं से पौनी स्टार्ट होती है, उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी भाग में जाती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो विक्टोरिया झील है ये कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि जो ये भाग है ये कहलाता है अटलांटिक महासागर, यानी उत्तरी अटलांटिक भी बोल सकते हैं इसको, और ये हो जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके बाद अपन बात करें तो ये कहलाता है हिंद महासागर, और ये ऊपर अरब सागर आ जाता है। और दोस्तों इसकी बात करें अपन, ये मैंने आपको बताया था जो मेडागास्कर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीपों में से आता, ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, मेडागास्कर। पहले में आता है मैंने आपको बताया ग्रीनलैंड, दूसरा पापुआ न्यू गिनी दूसरा, और तीसरा मेडागास्कर। दोस्तों मेडागास्कर और अफ्रीका को जो अलग करती है उसको बोलते हैं मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि कहते हैं। दोस्तों जब अपन इसके निर्माण की बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो जब प्री कैम्ब्रियन काल में जो पेंजिया था उसके चारों तरफ पैंथालासा था। अब इसमें विखंडन के बाद में एक भाग तो उत्तर की तरफ चला गया और एक भाग दक्षिण की तरफ चला गया, और बीच में ये 33 सागर रह गए। तो उत्तरी भाग तो अंगारालैंड कहलाया, जिसमें यूरोप, रशिया का भाग, नॉर्थ अमेरिका, ये सब अंगारालैंड के भाग है। और जो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं उनमें एक तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, अफ्रीका आ गया, और साउथ अमेरिका आ गया, और एशिया महाद्वीप, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग है। तो विश्व में सर्वाधिक अपन पुरानी स्थलों की बात करें तो उनमें आता है गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र आता है वह सबसे पुराना क्षेत्र में एक आता है। दोस्तों एक है यहाँ पे सोमालिया, तो लाल सागर है, ये स्वेज नहर है, इसके आसपास में है सोमालिया देश है। तो दोस्तों सोमालिया देश में जो डाकू रहते हैं जिनको समुद्री लुटेरे कहा जाता है, तो ये है प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। सोमालिया के डाकू हैं वो प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। यह जहाज़ों से जो व्यापारी आते थे, सामान लेके आते थे, उनको लूट लेते थे और यह सिलसिला जारी रहता था। यहाँ इथोपिया पड़ता है, एक इथोपिया, इसकी राजधानी अदीस अबाबा है। जो शुष्कता की बात करें अपन सबसे कम वर्षा की, तो यह स्थान अदीस अबाबा सर्वाधिक तापमान वाला स्थानों में से एक आता है। दोस्तों मिस्र की राजधानी तो आपको मैंने बताई दी, कायरो मिस्र की राजधानी है। और जो घाना देश है ना, घाना देश दोस्तों एक घाना देश है, यहाँ पर यहीं से
0 डिग्री रेखा गुजरती है। एक है नैरोबी। नैरोबी यह चर्चा में आता ही रहता है। यह केन्या की राजधानी है नैरोबी। इसके बाद अपन बात करें तो इसमें अपन देखेंगे कि जो ये जो पर्वत हैं एटलस पर्वत, यह उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ता है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत। एक है किलीमंजारो पर्वत, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत आता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5895 मीटर ऊंचा है। और ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर अफ्रीका का एकमात्र स्थान जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं कि जो 4200 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र रहते हैं उनको नॉर्मली अपन देख सकते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ गिरना स्वाभाविक रहता है। और यहाँ जो देखो दोस्तों, यहाँ जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। और जो दक्षिणी अफ्रीका है, यहाँ की जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाए? वेल्ड्स। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। दोस्तों विश्व में शुतुरमुर्गों की बात करें अपन, तो सबसे पहले यहीं पर उत्पत्ति मानी जाती है। और हाथियों की बात करें अपन, हाथियों का देश तो थाईलैंड कहलाता है, लेकिन सफ़ेद हाथियों का थाईलैंड और हाथियों का देश, हाथियों का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो टाना झील यह इथोपिया देश से निकलती है। और जो खार्तूम शहर की राजधानी है सूडान की। और इसके बाद अपन बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका का एक स्थान है किम्बरले सर्वाधिक सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले एक स्थान है जोहानसबर्ग, यह भी इसी के लिए ही प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ देखने की बात है, जो किम्बरले खान है, यह तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। और जो जोहानसबर्ग यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अपन बात करें तो अपन नदियों की बात करते हैं। नदियों की बात में नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6690, यानी इसकी टोटल लंबाई 6690 है। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील, श्वेत नील का निर्माण तो विक्टोरिया झील से होता है, ब्लू नील का टाना झील जो इथोपिया में पड़ती है। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील नदी इथोपिया की राजधानी टाना झील से निकलती है। ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिल जाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और यह भूमध्य सागर में गिर जाती है। 6 देश जो नील नदी के अफवा क्षेत्र के भाग है, रवांडा, केन्या, सूडान, इथोपिया, युगांडा और मिस्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो जायरे नदी, इसको कांगो नदी भी कहा जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि जायरे नदी है, इसको कांगो नदी भी कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती
है। इसके बाद लिम्पोपो दक्षिणी अमेरिका की सीमा से निकलती है, जो बहते हुए हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है मकर रेखा को 2 बार, यानी कि मकर रेखा को काटती है। मकर रेखा को काटने वाली तो लिम्पोपो और भूमध्य रेखा को काटने वाली जायरे नदी। इसके बाद नाइजर नदी की बात करें, इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये रही इसकी अफवाह क्षेत्र। एक है जाम्बुजी नदी, पश्चिमी जाम्बिया देश से निकलती है, हिंद महासागर में जाके गिर जाती है। यह इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, साथ ही करीबा बांध भी इस पर निर्मित है, जो अफ्रीका की सबसे ज़्यादा जल विद्युत के लिए। दोस्तों ये करीबा बांध के बारे में एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि करीबा बांध किस महाद्वीप में स्थित है, तो अपन को याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में। और ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो जाम्बुजी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद अपन बात करें, इसके बाद नदियों में तो इतना ही है। एक जो अपन बात करें इसकी अफ्रीका महाद्वीप की, तो जो मेन डिटेल थी मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों ये था अपना अफ्रीका महाद्वीप की में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्ज़ाम में, जो बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम है, इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे निकाल लेता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करें। इसके बाद अपना चलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पहले अपन एक वीडियो डालेंगे जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन का वीडियो होगा, जिसमें अपन विद सॉल्यूशन यानी कि उसकी स्थिति वगैरह के बारे में पूरी डिटेल, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं तो चारों के बारे में, यानी एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अपन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे 400 क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएंगे 100 क्वेश्चनों से। तो अपन को अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से संबंधित 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपसे आशा है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि 100 में से आपको 400 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन तो ऑलरेडी उसमें रहेंगे। 300 क्वेश्चन यानी 3 ऑप्शन जो भी रहेंगे, उनमें से भी आपको 3 ऑप्शनों के कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे का वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाला है, तो आगे का वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको मिलेगा अगली क्लास में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।